हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे आईवीएफ के 5वें चरण के बारे में। हमने आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे और अभी तक एम्ब्रियो कल्चर तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज बात करेंगे जो आपका फाइनल डे है, जिस दिन आपके जो एम्ब्रियो बन के तैयार हुए हैं वो आपके यूट्रस में डाले जाने वाले हैं। तो ये आईवीएफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी दिन के लिए हम अब तक सारी चीज़ें कर रहे थे, इंजेक्शंस लगा रहे थे, एग बना रहे थे, ठीक है। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यूजुअली अगर हमें फ्रेश ट्रांसफ़र करना है तो एग पिकअप, जिस दिन आपके एग निकाले गए उसके तीसरे, चौथे या 5वें दिन डॉक्टर आपको बुलाएंगे और आपको बुला के एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो स्टेटस के बारे में आपको बताया जाएगा कि कितने एग्स थे, कितने एम्ब्रियो बने, किस क्वालिटी के बने। और उसी दिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा कि क्या आपके केस में फ्रेश ट्रांसफ़र कर दें या एम्ब्रियो सारे फ्रीज़ कर दें, ठीक है, फ्रीज़ करके अगले महीने ट्रांसफ़र करें। ये डिसीजन काफ़ी केसेस में पहले से ही डिसाइड हो जाता है और काफ़ी केसेस में उस दिन डिसाइड होता है, पर इसके बारे में अपने डॉक्टर के साथ आपकी एक डिटेल डिस्कशन होगी। यूजुअली हमारे सेंटर में अगर एग्स 10 या 10 से ज़्यादा बने हों या किसी वजह से यूट्रस की परत अच्छी नहीं लग रही हो तो उन केसेस में बेहतर होता है कि एम्ब्रियो सारे फ्रीज़ कर दिए जाएँ और फ्रेश ट्रांसफ़र ना किया जाए। पर अगर नंबर ऑफ एग्स लेस देन 10 रहे हैं और लाइनिंग बहुत सुंदर दिख रही है और कोई कारण एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को पोस्टपोन करने का नहीं है, देन वी प्रेफर टू डू फ्रेश ट्रांसफ़र इन सच केसेस। बट ये आप एक डिटेल डिस्कशन अपने डॉक्टर के साथ करेंगे। सेकेंडली, दूसरा डिस्कशन जो आपका होगा वो ये इस बारे में होगा कि कितने एम्ब्रियो डाले जाएँ, सिर्फ 1 एम्ब्रियो डालें या 2 एम्ब्रियो डालें या 3 एम्ब्रियो डालें, ठीक है। ये भी बहुत सारी चीज़ों को देख कर डिसाइड होता है, आपके पूरे केस हिस्ट्री के साथ और आपकी कंसल्टेशन के साथ ये डिसाइड होता है, ठीक है। जब एक बार ये डिसीजन हो गया कि फ्रेश ट्रांसफ़र करना है या फ्रोज़न ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र के समय हमें क्या करना होता है। तो ट्रांसफ़र के लिए चाहे वो फ्रेश ट्रांसफ़र हो चाहे वो फ्रोज़न ट्रांसफ़र हो, पहली बात आपको खाली पेट आने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अधिकतर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स 99% एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स बिना किसी एनेस्थीसिया के किए जाते हैं और ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। तो खाली पेट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाना खा पी के आओगे। हाँ, जब आप हॉस्पिटल में आएंगे तो आपका थोड़ा सा ब्लैडर फुल होना चाहिए। आप एक साथ में पानी की बॉटल कैरी करेंगे और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए और वॉशरूम मत जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैडर जितना फुल होगा उतना ही अच्छा हमें यूट्रस दिखेगा अल्ट्रासाउंड में। हम इसको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, मतलब एब्डोमेन पे हम अल्ट्रासाउंड से यूट्रस को देखते हुए बच्चे को अंदर यूट्रस में डालते हैं। तो उस केस में ब्लैडर जितना भरा होगा, पेशाब की थैली जितनी भरी होगी उतना ही सुंदर हमें यूट्रस दिखेगा। तो डॉक्टर आपको ब्लैडर थोड़ा सा फुल करने के लिए बोलेंगे। सेकेंडली, आप उस दिन कोई भी परफ्यूम, डिओड्रेंट, कोई भी स्मेल वाली चीज़ लगाकर नहीं आएंगे। परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट से थोड़े से टॉक्सिक होते हैं गैमीट्स और एम्ब्रियोज के लिए, तो हम लोग यूजली पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप खाना खा पी के आओ, हॉस्पिटल में एक वाटर बॉटल साथ में लेके आओ, हॉस्पिटल में थोड़ा सा यूरिन को होल्ड करके रखना है और कोई भी परफ्यूम वगैरह लगाकर नहीं आना है। एज सच एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको टेबल पे लिटाया जाएगा, एक पोजीशन में लिटाया जाएगा और एक जना कोई अल्ट्रासाउंड से आपका यूट्रस दिखा रहा होगा और यूट्रस अच्छा से देखते हुए एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपका एम्ब्रियो एक छोटे से कैथेटर में लेके आएंगे और वो आपके यूट्रस में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डाल दिया जाएगा। ये हार्डली 5-7 मिनट का प्रोसीजर होता है और इसमें कोई पेन नहीं होता। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी हम लोग अपने सेंटर में हम लगभग 1 घंटे के लिए पेशेंट को रेस्ट करा लेते हैं उनके साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए। ये पेशेंट बहुत बार क्वेश्चन होता है कि पूरा दिन आराम करना है, रात में एडमिट करना है, तो नहीं। हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज़ हो चुकी हैं कि रेस्ट करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इंग्लैंड या इजराइल में ट्रांसफ़र कराएंगे तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही वो आपको कहेंगे आप घर जाइए, ठीक है। तो मुश्किल से 1 घंटा आपको टोटल टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन 2 या 3 घंटा लगेगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की जो सावधानियां हैं, आप अपना काम करते रहोगे, रेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप घर अपना वर्क जो भी आप अपना ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस जाइए, आप घर का जो भी काम करते हैं वो सब काम कीजिए। सिर्फ थोड़ा सा हैवी काम आपको अवॉइड करना है। कोई भी विग्रस एक्सरसाइज, कोई भी ज़बरदस्ती के काम नहीं करने कि आप पर्दे उतार के धोने लगो, आप पोछे लगाने लगो, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। कोई भी बहुत जर्क वाली ट्रैवल जिसमें गड्ढे होते हैं रास्ते में, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। खाने पीने में आपको हाइजीनिक फूड, साफ़ सफाई से घर का बना हुआ खाना जो आपका मन करे आप खा सकते हो। हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बाहर का अनहाइजीनिक फूड, मतलब गंदा खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको गंदा खाना नहीं खाना है, आपको दवाइयों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको समझना है कि ये आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी है, इसको बाहर से दवाइयों का बहुत सपोर्ट चाहिए। तो अपनी दवाइयाँ टाइम से आपको लेनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो खाना पीना आप स्वच्छ खाइए, दवाइयों का ध्यान रखिए, टाइम से लेना है, रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल काम आप सारा कर सकते हो, अपना ऑफिस जा सकते हो, अननेसेसरी ट्रैवल आप अवॉइड कर लेंगे और जितना स्ट्रेस फ्री आप रह सकते हैं उतना रहने की कोशिश कीजिए। प्रेयर कीजिए कि ये एम्ब्रियोज आपके लग जाए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, आपकी कुछ मदद हुई होगी। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आपको नंबर हमारा वीडियो में दिख रहा है, अगर आप सेंटर पे आना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF दिल्ली में सिचुएटेड है। अभी हम लोग दिल्ली में 4 लोकेशंस पे हैं, पीतमपुरा, विकासपुरी, साउथ एक्स एंड द्वारका में। ठीक है, आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेके सेंटर पे आ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।